नमस्कार, ट्रूसॉफ्ट ईआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने ऑफिस शोरूम बिजनेस को कंप्यूटराइज कैसे करें, साथ ही स्टॉक एक्सपेंसेस अपडेट जीएसटी रिपोर्ट कैसे तैयार करें। सबसे पहले हम ट्रूसॉफ्ट ईआरपी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ इस तरह है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसको हम बारी बारी दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद हमारे स्क्रीन पे इस तरह शॉर्टकट का आइकन आ जाता है। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जब स्क्रीन ओपन हो जाती है तो हम देखेंगे कि स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे क्रिएट अ न्यू कंपनी का ऑप्शन है। उसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विशाल एंटरप्राइजेज, ये फॉर्म नेम है। फिर हम एंटर करते हैं। स्पेसिफिक ट्रेड है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एंटर मारेंगे। एंटर के बाद हम ऑफिस एड्रेस टाइप करेंगे। सिटी, स्टेट में जैसे हम पीयू टाइप किया तो हम देख सकते हैं कि पंजाब आ गया, क्योंकि डेटा ऑलरेडी डिफाइंड है, वो इंफॉर्मेशन आ गई है। दोबारा एंटर के बाद देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट कोड भी आ गया है, जो जीएसटी का कोड होता है। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मोबाइल नंबर, फोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी कंपनी की जीएसटी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, यानी जीएसटी नंबर। क्योंकि हमारी कंपनी पंजाब की है तो पंजाब का कोड 03 से स्टार्ट होता है। एंटर एंटर। यहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे। मैंने 2021 टाइप किया। देखेंगे क्लोजिंग डेट अपने आप 31/3/2022 हो गया। एंटर 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 एंटर। यहाँ पे यूजर नेम है, हमने बाय डिफॉल्ट 1 एंड पासवर्ड भी 1 रखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमने 1 ही रखा है। इसी तरह पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड भी हमने 1 रखा है। अब हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। सिस्टम प्रोसेसिंग में है। ये देखिए कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम 1 हमने रखा था, इसलिए 1 है, पासवर्ड भी 1 है। हम इसको ओके करते हैं। अब ये हमें रीडायरेक्ट करके लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है। क्योंकि यूजर नेम हमारा 1 था तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। पासवर्ड 1 था तो पासवर्ड ही 1 टाइप करेंगे। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद
ये हमारा मेन स्क्रीन आ गया है। इस पे हम देखेंगे राइट साइड में कुछ मेन्यूज हैं और इसके शॉर्टकट फंक्शन भी दे रखे हैं। तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मास्टर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके अकाउंट पे जाएंगे। पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो हेड्स है जो अकाउंटिंग के लिए मैंडेटरी है, वो हेड्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। हमने यहाँ पे अब कुछ नए लेजर क्रिएट करने हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू पे। अब यहाँ पे हम कस्टमर क्रिएट करेंगे। जैसे कस्टमर ए है, एंटर किया, एंटर। अब इसका जो ग्रुप है, जो हेडिंग ग्रुप है, वो हमने लिया है इसको कस्टमर में, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज इनको देनी है। एंटर, एंटर। कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। कस्टमर मोहाली का ही है, हमने मोहाली टाइप किया। स्टेट में PU टाइप किया तो पंजाब आ गया। स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ गया। अब कस्टमर की अदर इंफॉर्मेशन है, वो भी टाइप कर सकते हैं या बाद में भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अब कस्टमर की अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कस्टमर का GST नंबर, जैसे मोहाली की कंपनी है यानी पंजाब की, 03A से स्टार्ट होगा। अदर इंफॉर्मेशन है, देखेंगे ये पार्टी टाइप में आ गया, विद इन स्टेट B2B पार्टी, यानी कि हमारी कंपनी भी पंजाब की है और कस्टमर ही पंजाब का है और दोनों के पास GST नंबर अवेलेबल है, तो ये बाय डिफॉल्ट विद इन स्टेट B2B में चला गया है। अब हम कस्टमर को सेव कर देते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे न्यू अकाउंट हैज बीन एडेड, इट मीन्स के एक लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, कस्टमर B। इसका क्योंकि कस्टमर है तो हम इसको कस्टमर ग्रुप में ही ऐड करेंगे। कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम इसको जो इसका सिटी है वो हम डालते हैं पंचकुला। पंचकुला यानी हरियाणा। जैसे हरियाणा टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टेट कोड 06 आया, क्योंकि ये हरियाणा का कोड है। अब यहाँ पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है 06। अब देखेंगे पार्टी टाइप में आ गया और आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी। दो कस्टमर हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरह तीसरा कस्टमर ऐड करेंगे, कस्टमर C। इसका भी ग्रुप कस्टमर है तो ये भी मोहाली की फॉर्म। स्टेट कोड 03 है, बट इसका GST नंबर नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी टाइप में आ रहा है विद इन स्टेट कंज्यूमर, यानी रिटेल्स बिल बनेगा, इनका GST नंबर नहीं है। ये 3 तरह के कस्टमर हमने ऐड कर लिए। अब हम एक और लेजर क्रिएट करते हैं जो हमारा सप्लायर है, जहां से मटेरियल हमारे पास आता है। सप्लायर ए, इसका जो ग्रुप है वो हम सप्लायर में ही ऐड करते हैं। हम चाहें तो इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी ऐड कर सकते हैं, बट आपकी आसानी के लिए हमने इसको सप्लायर का नाम दिया हुआ है। जैसे हमने सप्लायर ग्रुप सेलेक्ट किया तो देखेंगे
जो टाइप है वो सीआर में आ गया है। अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे सिटी है, ये भी मोहाली है, पंजाब है, 03 है, जीएसटी नंबर, ये हमारा कस्टमर एंड सप्लायर दोनों का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं आइटम्स पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आइटम कुछ ये मेन्यूज है, राइट साइड में है, हम चाहे तो मास्टर में जाके यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू पे जाते हैं, आइटम नेम जैसे टीवी, टीवी का एग्जांपल के लिए HSN कोड ये है, टैक्स स्लैब 12%, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये टैक्स स्लैब आप सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है तो यूनिट में हम पीस ले लेते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहें तो सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइन अमाउंट प्राइस हम फीड कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे टीवी है हमारा सेल प्राइस 15,000 का, MRP है 18,000, परचेज प्राइस हमारा 12,000 है। इसको सेव कर देते हैं। एक प्रोडक्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, यानी प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। फ्रिज, इसका HSN कोड भी हो सकता है। इसका टैक्स स्लैब 18% लिया हमने। प्राइमरी यूनिट इसको भी 30 में लिया हमने। इसमें प्राइस हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब बिल बनाने के समय हम इसे प्राइस अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। ये देखिए प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इस पेज को क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे यानी सेल पे। सेल पे हमने जैसे क्लिक किया तो ये इंटरफेस आया। इसमें हम न्यू पे क्लिक करते हैं। ये डेट है, कैश में सेल कर रहे हैं या क्रेडिट यानी लेजर मेंटेन करना है, ये ऑप्शन है हमारे पास। हमने क्रेडिट सेलेक्ट किया, कस्टमर है ये, सेल बिल नंबर ऑटोमेटिकली 1 आ गया क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने लिया फ्रिज, क्वांटिटी डाल दी 2, प्राइस में हमने दिया 19,000 का। तो देखेंगे बेसिक अमाउंट हो गया 38,000 प्लस 6,840, इस पे टैक्स बन जाता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके, ये फिगर आता है। इसी तरह हम टीवी हमने सेलेक्ट किया, आइटम टीवी की क्वांटिटी डाल दी हमने 5, क्योंकि टीवी के लिए हमने प्राइस प्री डिफाइन यूज किया था तो सेल प्राइस 15,000 था, वो 15,000 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ पे 14,500 कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने 14,500 किया उसके अकॉर्डिंग 72,500 बेसिक अमाउंट है प्लस 8,700 टैक्स मिलके ये फिगर बन गया। अब हम देखेंगे 2 आइटम हमारा ऐड हो चुका है। अगर कोई चार्जेस ऐड करने जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो सब कुछ हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको सेव करेंगे। देखेंगे ये मैसेज आया सेल एंट्री सेव्ड, यानी हमारा बिल बन चुका है। डू यू वांट टू प्रिंट बिल? यस। बिल बनाने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू पे
और उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आता है। ये देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है सभी चीज़ें आ गई है यहाँ पे। आइटम नेम, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, सीजीएसटी, एजीएसटी इसने अपने आप डिवाइड कर दिया है। टोटल वैल्यू, बेसिक अमाउंट, जीएसटी वैल्यू, इसने यहाँ पे एचएसएन कोड वाइज भी डिवाइड किया है। टोटल वैल्यू यहाँ पे ये आता है। अब हम इसको प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट करके पीडीएफ भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सेकेंड बिल बनाएंगे। न्यू पे हमने क्लिक किया है। डेट, कस्टमर सेलेक्ट किया, कस्टमर सी, सेल, बिल नंबर, फ्री, यहाँ पे क्वांटिटी हमने डाली 1, अमाउंट 20,000, सेल एंट्री सेव। इस तरह से हम बिल बनाते जाएंगे। इस विंडो को क्लोज कर देते हैं क्योंकि अलग अलग विंडो से सिस्टम हमारा स्लो हो सकता है। अब हम जाते हैं परचेज पे। परचेज का बिल बनाएंगे। परचेज का बिल और सेल का बिल ऑलमोस्ट सेम है। न्यू पे क्लिक किया हमने। न्यू पे क्लिक करने के बाद क्योंकि बिल हम आज बना रहे हैं तो आज की डेट है क्रेडिट। जो हमने एक सप्लायर का एक लेजर बनाया था, यहाँ पे जितने भी लेजर होंगे सभी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद परचेज टाइप, परचेज, ये बिल नंबर जो बिल हमारे पास आया है सप्लायर से, लेट से 290, ये हम टाइप कर देते हैं। किस डेट का बिल है, जैसे 31/3/2021, ये टाइप कर देते हैं। आगे की फॉर्मेलिटीज सेम है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज की क्वांटिटी हमने ऐड की 20, प्राइस है इसका 11,000, ये सेव। परचेज एंट्री सेव्ड। इसी तरह परचेज का बिल हम ऐसे ऐड करेंगे अकाउंट में। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है क्विक पेमेंट का, क्विक पेमेंट पे मैंने क्लिक किया। डेट आज की, कैश, बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट नंबर, किसको हम पे कर रहे हैं, जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने मटेरियल लिया, या किसी और को भी हम पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सप्लायर है, ये सप्लायर है, इसको हम 5,000 पे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। ये रिमार्क है। पेमेंट में सप्लायर यानी परचेजर के अकाउंट में हमारा 5,000 क्रेडिट हो चुका है। हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ, वहां पर क्रेडिट हो चुका है। इसी तरह किसी अदर को पे करते हैं तो क्विक कैश में, तो हम यहां से पे कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्विक रिसिप्ट, क्विक रिसिप्ट में कैश, बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट नंबर इसका अपना है। इससे पेमेंट आई है हमारे पास कस्टमर से, कस्टमर ए से,
कितनी आई है? 15,000। रिमार्क कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर हमने किसी को बैंक के थ्रू पेमेंट की है या रिसीव की है, दोनों एंट्री हमारी बैंक एंट्री में होगी। ये आज की डेट है। यहाँ पे हमें पहले बैंक ऐड करना होगा, जिस बैंक जो हमारा अपना बैंक है। तो बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट सेक्शन में जाना होगा, या फिर हम प्लस पे क्लिक करके शॉर्टकट में भी बैंक, जैसे एसबीआई, इसका ग्रुप बाय डिफॉल्ट बैंक है। बाकी इंफॉर्मेशन हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, सेव कर देते हैं। बैंक एंट्री के लिए यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले ये बैंक हमने सेलेक्ट किया एसबीआई। एसबीआई के थ्रू हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया चेक इशूड। उसके बाद किसको इशू किया हमने? सप्लायर को, जिससे मटेरियल आया था हमारे पास। सप्लायर ए मैंने सेलेक्ट किया, इसको 50,000 हमने पे किया है। चेक नंबर, डेटेड, रिमार्क, सेव हो चुका है। अगर हम सेल रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करने पे पता लगेगा कि हमने ये सब मटेरियल हमने सेल किया है कस्टमर ए को एंड कस्टमर सी को। इसके प्राइसेस, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले होती है। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह परचेज रजिस्टर्ड है। परचेज रजिस्टर में भी हम देखेंगे ये आइटम हमने परचेज किया था, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हम क्लिक करते हैं लॉग बुक में। लॉग बुक में यहाँ पे जैसे हमने कस्टमर सेलेक्ट किया, कस्टमर ए, ओके किया, तो कस्टमर ए का लेजर आ चुका है। जिस जैसे 1,26,040 रुपये का सामान हमने बेचा था, 15,000 रुपया उसने बाय कैश हमें पेमेंट की है। तो पेंडिंग अमाउंट 1,11,040 रुपये। इस तरह से किसी भी पार्टी का लेजर हम देख सकते हैं, और जरूरत के अकॉर्डिंग इसको हम प्रिंट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही कैश बुक पे जाते हैं। कैश सेलेक्ट किया, डेट रेंज हमने सेलेक्ट किया, तो आज के दिन में हमारे पास ये कैश ट्रांजेक्शन ये हुआ है। 15,000 कैश आया था, 10,000 कैश गया था टोटल। ये चीजें यहाँ पे दिख जाती है। डे बुक पे क्लिक करते हैं तो डेट रेंज के अकॉर्डिंग हमारी डेली सभी एक्टिविटी यहाँ पे दिख जाती है। आज दिन में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज रही है, इसको भी हम ऐसे ही प्रिंट ले सकते हैं सभी। अब हम चलते हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे। बाय डिफॉल्ट ये रिसीवेबल पे है। इसको जैसे हम ओके करेंगे तो ये दिखता है कि हमारे दो कस्टमर है, और एक से हमने 1,11,040 रुपये लेने हैं, दूसरे से 23,600 रुपये लेने हैं। सेम ऐसे ही अगर हम पेबल पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद डेट सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। सप्लाई ए है जिससे हमने 2,04,600 रुपये हमें इसको पेमेंट करनी है, ये ऑप्शन होता है। अदर एक्टिविटीज, अदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में जाके भी हम देख सकते हैं, जैसे जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी R1, 2, 3B, 4, 9, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के जीएसटी R पे जाते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड बिल वाइज, इस तरह इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम इसको एक्सपोर्ट करके आगे यूज में ले सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और यूज करने में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।